की वजह से जो पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार भी दुख को सहन करेंगे, दुख को झेलेंगे। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब पता है कि ट्रैफिक शहर का कैसा है, यातायात नियमों का पालन करना पहली जिम्मेदारी है। और जब इतना डेंस इलाका, भारी वाहनों की रेलमपेल, आप देख सकते हैं कि इस सड़क से करीब करीब 2 लाख वाहन दिन भर में निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में चौपहिया वाहनों को भी अपनी स्पीड पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि सभी तरह के वाहन इस सड़क से निकल रहे हैं। दुपहिया भी निकल रहे हैं, साइकिल सवार भी निकल रहे हैं, चौपहिया निकल रहे हैं, भारी वाहन निकल रहे हैं, बसें निकल रही हैं और तमाम लोग जो पैदल अपने गंतव्य तक जाने वाले हैं वो भी इसी सड़क से जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग बत्तियों पे भी नहीं रुकते। मैं खुद देखा हूँ, आंखों से यहाँ काम करता हूँ, लोग बत्तियों पर भी नहीं रुकते हैं। श्वेता, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, ऐश्वर्य, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी तो बयां कर रहे हैं कि क्या हुआ था उस वक्त, लेकिन एक बात जो सभी कह रहे हैं कि इंटेंशनली ये किया जा रहा था, किसी मकसद के साथ, किसी मंशा के साथ ये लोग आए थे और इस तरह से तेज रफ्तार गाड़ी। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि ऐसा मुख्यमंत्री ने ही मना किया, वो आवाम की तरह ही वहां से निकल रहे थे गाड़ियों से। काफिले की टाइमिंग और इधर इनकी आने की टाइमिंग, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है, या किसी और वजह से ये अपनी गाड़ी वहां से भगा कर जा रहे थे, किसी और चीज का डर रहा हो जो ट्रैफिक के रोकने पर भी ये नहीं रुके। तमाम अहम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, किसकी गलती थी, कौन गलत है। लेकिन बड़ी बात है, नुकसान यहां पर जान का बन सकता था। जिस तरह से यह हादसा हुआ, 5 पुलिसकर्मियों का घायल होना, 2 जो युवक थे वो भी घायल हुए, गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। ऐश्वर्य, और क्या अपडेट? और लोग वहां पहुंचे होंगे, पुलिस पहुंची होगी, क्या बताया जा रहा है? देखिए, खुद योगेश दादीच आ चुके हैं। योगेश दादीच यहाँ आकर क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपने पुलिसकर्मियों का हाल जाना और यहाँ का ट्रैफिक खुलवाया, और उसके बाद योगेश दादीच हो या दूसरे पुलिस अधिकारी हो यहाँ आ चुके हैं। और वो भी जानते हैं कि अकेला एक पुलिसकर्मी या 4 पुलिसकर्मी सिर्फ रोक सकते हैं, लेकिन लोगों को आखिरकार क्या हो रहा है ये बड़ी सोचने की बात है। लेकिन हम एक बार इनसे जान सकते हैं। और चले सीधे रुक करते हैं विकास शर्मा का। विकास सहयोगी भाई हॉस्पिटल पहुंच चुके। विकास, इस वक्त कौन से हॉस्पिटल में आप? क्योंकि 2 हॉस्पिटल में पहुंचे थे सीएम और घायलों को पहुंचाया गया। आप कहां पर हैं अभी? विकास, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन बेहद अहम और जरूरी है आपसे जानकारी, क्योंकि आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मौके पर स्थिति कैसे हुई, हादसा क्या हुआ, ये तो हम दर्शकों को अपने पहुंचाया, जानकारी दी, लेकिन सबकी नजरें और इंतजार है कि हॉस्पिटल में जो घायल पहुंचे उनकी स्थिति क्या है। कोई गंभीर घायल तो नहीं है, कोई जिंदगी की जंग तो नहीं लड़ रहा है, क्या सभी सुरक्षित है, खतरे से बाहर है? 2 हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, एक में घायलों को ले जाया गया था और दूसरे में, क्योंकि 5 पुलिसकर्मी घायल हुए इस हादसे में और उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया गया, महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया है। विकास हमारे साथ जुड़ चुके, एक बार फिर से विकास अपडेट चाहेंगे। विकास, कौन से हॉस्पिटल में है अभी आप? देखिए, बिल्कुल श्वेता, मैं भी जीवन रेखा हॉस्पिटल में खड़ा हूं, जहां पर कुछ ही देर पहले जो सीएम का काफिला था, उस काफिले से एक कार आके भिड़ी। कार भिड़ने के बाद में वहां पर जो तकलीफ हुई, उसके बाद में कुल 5 घायलों को जीवन रेखा हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ पर इमरजेंसी की तस्वीर आप दिखा रहा हूँ। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो है वो यहाँ पहुंचे हुए, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं इस वक्त। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। हालांकि किसी कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन 5 लोग घायल है। घायल अवस्था में उनको यहाँ सीधे जीवन रेखा हॉस्पिटल लेके आए। हमारे साथ मौजूद है हमारे जिया साथी, उनसे बात करते हैं। जिया, कितनी देर पहले यहाँ लेके आए थे घायलों को, अभी क्या स्थिति है, कुछ जानकारी मिल पाई अभी? देखिए, फिलहाल अगर देखा जाए तो घायलों को लाए हुए यहाँ से 15 से 20 मिनट हुए हैं, क्योंकि पास के अंदर ही जीवन रेखा हॉस्पिटल के पास में ये एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि तत्काल यहाँ पे लाया गया है। फिलहाल 5 घायलों को लाया गया है। 5 घायलों में से 2 की हालत थोड़ी नाजुक बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल तमाम प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी अंदर मौजूद है, मेडिकल टीम भी अंदर मौजूद है और बेहतर उपचार देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस तरह से दुर्घटना हुआ, चौराहे के ऊपर दुर्घटना हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फिलहाल देखिए, बिल्कुल श्वेता, इस वक्त की जो ताजा अपडेट यही है कि जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, आज राइजिंग राजस्थान का समापन था। समापन के बाद में मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा था, उस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। ये हादसा जो है बिल्कुल ठीक चौराहे पर, जिसमें तीन पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। जो घायल है उनमें 3 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। 2
सामान्य आदमी जो बताए जा रहे हैं, लेकिन कुल 5 लोग जो इस घटना में घायल हुए हैं। घायलों का अभी इस वक्त जीवन रेखा हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज चल रहा है। लेकिन श्वेता, मैं आपको अपडेट कर दूं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद में तत्काल प्रभाव से पूरा एसएमएस अस्पताल प्रशासन जो है वहां पर भी अलर्ट दिया गया है। वहां अलर्ट देकर के तत्काल ये जानकारी दी गई कि किसी भी अगर किसी मरीज को लाया जाता है ट्रॉमा सेंटर में तो उनके जो इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए। वहां पर भी एक पूरी टीम को अपडेट किया गया है, वहां पे पूरा अलर्ट जारी किया गया है। ये जो हादसा है, आप देखिए चौराहे पर जैसे ही काफिला निकल रहा था, चौराहे से एक गाड़ी जो है निकल के सामने आई थी और एकदम से जो कारकेट है उसमें घुस गई, जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ है। हादसा बड़ा भीषण हादसा था, जिसके चलते आप देखिए मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की जैसे हादसा हुआ, हादसे के बाद में खुद वो गाड़ी से उतरे हैं, उतर करके घायलों को अस्पताल तक पहुंचाए। यहाँ पहुंचने के बाद में कुछ ही देर पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं। अभी जो घायल लेके आए हैं, कुल 5 लोग जो है पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 5 घायलों को इस वक्त अस्पताल में लाया गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन से इस बारे में कोई बातचीत नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी पूरी टीम जो है वो इलाज में जुटी हुई चिकित्सकों की। लेकिन जो जानकारी यही है कि जो 5 लोग हैं उनमें से 3 की हालत 3 जो है वो पुलिसकर्मी है और उनकी 2 की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, यानी विकास, क्योंकि जो जानकारी मिल रही थी कि 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, 2 वो लोग थे, वो युवक थे जो कार से जिन्होंने टक्कर मारी, यानी कुल 5 लोग ही हैं, 3 पुलिसकर्मी और 2 वो युवक जिन्होंने यह हादसा किया, जिनकी वजह से यह हादसा हुआ। विकास, आप कहना श्वेता, जो घटनाक्रम हुआ है उससे बिल्कुल ठीक बगल में ही हॉस्पिटल है और आप देख सकते हैं इस वक्त बीजी जॉर्ज जोसेफ जो है कमिश्नर है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जयपुर कलेक्टर है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उसके अलावा तमाम जो पदाधिकारी है और साथ में पार्टी के पदाधिकारी के अलावा जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो सब यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनकी मौजूदगी में इस वक्त ट्रीटमेंट जो है वो जारी है। पूरा पुलिस महकमा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि इन घायलों को एसएमएस अस्पताल ले जाया जा सकता है, ऐसी सूचना है, तो ऐसे में एसएमएस में अलर्ट किया गया। वहीं दूसरी ओर यहाँ से पुलिस के आला अधिकारी जो हैं उनको भी पूरा अलर्ट यहाँ दिया हुआ है कि अगर यहाँ से उनको ले जाए तो उनकी स्मूथली यहाँ से शिफ्टिंग जो है एसएमएस अस्पताल में की जा सके। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि जिया भी अभी अंदर से आए, क्या कुछ और अपडेट विकास? जिया अंदर से है, जिया से अपडेट लेते हैं। जिया, क्या अपडेट अंदर की? देखिए, बड़ी अपडेट ये है, 3 पुलिसकर्मी घायल हैं, 2 राहगीर थे जो घायल हुए हैं, 2 आम आदमी हैं, जिसमें 1 पुलिसकर्मी है जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एएसआई हैं, उनको आईसीयू के अंदर रखा गया है। 2 पुलिसकर्मी, एक ट्रैफिक पुलिस का जवान है और एक राजस्थान पुलिस के जवान हैं, उनका भी जेर इलाज है यहाँ पे। और 2, एक महिला और एक पुरुष, वो भी घायल हुए हैं, उनका भी उपचार चल रहा है। फिलहाल जो कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ वो भी यहाँ पहुँचे हैं, तेजस्वी जी यहाँ पहुँची हैं, जिला कलेक्टर यहाँ पहुँचे, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और हो सकता है कि जो नाजुक हालत है जिनकी, तो उनको बेहतर उपचार के लिए एसएमएस या नियर बाय महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर रेफर किया जा सकता है। जी देखिए, बिल्कुल अभी जो ताजा अपडेट है, कुल टोटल 5 लोग जो घायल हैं, जिनको इस वक्त जीवन रेखा हॉस्पिटल जो है वहाँ लाया गया है। यहाँ पर 3 की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है, 1 को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। ये अभी इस वक्त की ताजा अपडेट है और आप देखिए पूरा प्रशासन जो इस वक्त जयपुर का वो जीवन रेखा हॉस्पिटल की इमरजेंसी के ठीक बाहर मौजूद है। यहाँ पे पूरी एक जो कह सकते हैं प्रथम ट्रीटमेंट जिसको मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था जो है की गई है। और साथ में आप देखिए कि मुख्यमंत्री भले ही यहाँ से चले गए हैं, हमारे साथी जिया जो है उन्होंने अंदर के विजुअल भी आपको हमारे दर्शकों के लिए भेजे हैं कि किस तरह की तस्वीर है अंदर की, अस्पताल के अंदर की, इमरजेंसी के अंदर की। पूरा प्रयास कर रहे हैं हम बात करने का और जयपुर कलेक्टर हैं जितेंद्र सोनी, उनसे बात करने का प्रयास करें, अगर बात कर सकते हो तो। सर जितेंद्र सर, एक मिनट सर, घटनाक्रम क्या हुआ बस इतना बता दीजिए और कितने लोग गंभीर घायल हैं? सर घायल कितने हैं बता दीजिए प्लीज। की संख्या अभी 5 है और एक अभी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में है। अभी हम उनकी स्थिति चेक ही कर रहे हैं। अभी ऑनरेबल सीएम साहब यहीं थे, अभी उनका हालचाल पता करके वापस। सर इतना सा बता दीजिए कि जो घायल है 5 लोग, उनमें से पुलिस वाले कितने हैं और राहगीर कितने हैं? मैं इस स्थिति के बारे में बताता हूँ पता करके। तो देखिए जयपुर कलेक्टर, हालांकि अभी देखिए पल पल की अपडेट ले रहे हैं, अंदर की पूरी जानकारी ले रहे हैं। इलाज का पूरा, पहली प्राथमिकता यह है कि जो घायल हैं उनको इलाज मिले और उसमें किसी भी तरीके को कमी नहीं रखी जाए, इसलिए पूरा प्रशासन जो है आप देखिए बाहर इस वक्त जुटा हुआ है। साथ में उन्होंने अपडेट दिए कुल 5 लोग जो है वो घायल है, जिनमें से 3 जो घायल है वो पुलिसकर्मी और 2 जो घायल है वो राहगीर है। उनको जयपुर
का जो जगतपुरा के अंदर जीवन रेखा हॉस्पिटल है वहां लाया गया है। यहाँ पे अभी इस वक्त घायलों का ट्रीटमेंट जारी है। साथ में श्वेता, मैं आपको अपडेट कर दूं, एसएमएस अस्पताल प्रशासन को खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है उन्होंने खुद ने फोन किया और फोन करके पूरे जो व्यवस्थाएं वहां की रखने की निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में कोई भी, क्योंकि घटनाक्रम बहुत बड़ा हुआ था, हादसा बहुत बड़ा था। जिस तरह से गाड़ी की हालत आप हमारे सहयोगी ऐश्वर्य ने दिखाई, किस तरह से गाड़ी जो है वो काफी डैमेज हुई है, बड़ा हादसा था। और उस हादसे में गनीमत ये रही कि अभी तक कोई कैजुअलिटी ऐसी बात नहीं आई, लेकिन जो घायल है उनको पूरा इलाज मिले और किसी भी तरह का घटनाक्रम जो उनको चिंता की स्थिति में नहीं रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं जो की जा रही है। इस वक्त जीवन रेखा हॉस्पिटल की इमरजेंसी जो है वहां पर आप देख सकते हैं पूरे डॉक्टर्स की टीम जो है यहाँ लगी हुई है। एसएमएस के डॉक्टर को भी यहाँ बुलाने की बात कही जा रही है कि एसएमएस से डॉक्टरों की टीम जो है वो भी यहाँ पे आएगी, और किसी की जरूरत पड़ती है और कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो यहाँ से मरीजों को वापस से इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर जो है वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए तैयारियां भी एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने शुरू कर दी है। जी विकास, देखिए कलेक्टर ने तो ये क्लियर कर दिया कि 2 राहगीर थे, 3 पुलिसकर्मी, और फर्स्ट इंडिया भी सबसे पहले अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी अभी दर्शकों को दिखा रहा था कि किस तरह से पुलिसकर्मियों का इलाज वहां पर जारी है। लेकिन विकास, महात्मा गांधी में भी घायल के होने की जानकारी दी है कलेक्टर ने। क्या महात्मा गांधी अस्पताल में वही घायल है जिसे मुख्यमंत्री सबसे पहले लेकर गए थे, जिसकी ओवर स्पीड जो थी, जिस गाड़ी ने टक्कर मारी, क्या वही घायल महात्मा गांधी में है? श्वेता, देखिए मैं आपको अपडेट कर दूं, इस वक्त पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम की किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का घटनाक्रम भी हो सकता है। तो ऐसे में पूरा प्रशासन जो है वो इस वक्त उनकी प्राथमिकता इस बात की है कि सबसे पहले जो घायल लोग हैं उनको इलाज मिले, प्रॉपर इलाज मिले। उसके बाद में, क्योंकि जयपुर कलेक्टर जो है, आप सोचिए, उनसे बात की हमने, उनके पास भी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि घटनाक्रम जब हुआ है उसके बाद से सबकी प्राथमिकता यही थी कि तत्काल उनको इलाज मिले, और इलाज के लिए सीधे घायलों को खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो अस्पताल लेके पहुंचे या अस्पताल करके उनको यहाँ ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। जो हालत है इस वक्त 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक को इमरजेंसी के अंदर, आईसीयू के अंदर जो है रखा गया। हमारे साथ जिया मौजूद है, जिया से बात करने का प्रयास करते हैं एक बार फिर से। जिया, क्या अपडेट अंदर का, क्योंकि आप जाके आए हो अंदर? देखिए, अपडेट ये है कि जो एक शख्स हैं जिनके बताए जा रहे हैं जो राजस्थान पुलिस के एएसआई हैं, वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको नाजुक हालत में आईसीयू के अंदर रखा गया है। फिलहाल 4 जो हैं, जिसके अंदर 2 और पुलिसकर्मी हैं, उनको मामूली चोटें आई हैं। पुलिसकर्मी उनके बयान दर्ज कर रहे हैं, और 2 लोग हैं जो आम आदमी हैं, एक महिला एक पुरुष हैं, उनको वो भी ज़ेर इलाज है, उनका इलाज चल रहा है यहाँ पर। फिलहाल ये कह सकते हैं इस हादसे के अंदर 5 लोग घायल हुए, जिसमें 3 पुलिसकर्मी हैं, एक ट्रैफिक पुलिस का जवान भी इसके अंदर मौजूद है। ज़्यादा चोट नहीं है। फिलहाल तमाम जो यहाँ पे चिकित्सा के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, और ये देखने की कोशिश कर रही है जो घायल हैं। सबसे पहले बात यह है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कौन दोष था, कौन नहीं था, लेकिन बेहतर बात यह है कि सबसे पहले इलाज किया जा रहा है, बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है। स्पेशल टीम भी बुलाई गई है, डॉक्टर भी यहाँ पे आ रहे हैं अलग हॉस्पिटल से। अगर हो सकता है कि यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो एसएमएस या महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो बेहतर जहाँ पे चिकित्सा सुविधा मिल सकती है वहाँ पे रेफर किया जा सकता है। जी बिल्कुल विकास, तो जिस तरह से जिया भी बता रहे हैं, और बिल्कुल सही है कि क्योंकि प्राथमिकता अभी जान बचाना है, प्राथमिकता अभी यही है कि कोई खतरे में ना रहे, कोई गंभीर घायल ना हो, इलाज पहले मिल सके। और ये तो जांच का विषय है कि किसकी लापरवाही, किसकी गलती से हुआ, क्यों हुआ, किस मकसद से हुआ, मंशा से हुआ या फिर इत्तेफाक से ये हादसा हुआ, ये तमाम सवाल है, बात की बात है। लेकिन प्राथमिकता है कि इलाज हो, और यही वजह है कि वहां पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, कलेक्टर मौजूद है, एसएमएस को भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया। विकास, यहां पर प्राथमिक तौर पर इलाज किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि एसएमएस भेजा जाएगा सभी घायलों को और इसलिए एसएमएस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, या फिर वहां के डॉक्टर्स यहां पर पहुंचेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग? देखिए बिल्कुल श्वेता, देखिए बिल्कुल एसएमएस अस्पताल प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरह का हादसा है, हादसे के बाद में किसी भी वक्त जो है जो घायल है, गंभीर घायल है, उनको एसएमएस ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट किया जा सकता है। इस तरह की सूचना है, जिसके चलते पूरा एसएमएस ट्रॉमा सेंटर जो है उसको अलर्ट किया गया है, और साथ में पुलिस चिकित्सकों की टीम, न्यूरो सर्जरी की टीम, साथ में ऑर्थोपेडिक की टीम जो है उनको वहाँ पर बुला लिया गया। खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, उनके निर्देशन में पूरी टीम वहाँ काम कर रही है। साथ में जो जीवन रेखा हॉस्पिटल है, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि क्या मरीजों की स्थिति है, क्योंकि अभी क्या स्थिति है, किस तरह से मरीजों को शिफ्ट किया जा सकता है, क्या शिफ्ट करने की स्थिति में है, क्योंकि अभी श्वेता गंभीर घायल जो है उनके बारे में कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस वक्त सबसे पहला प्राथमिकता चिकित्सकों की है कि इलाज मिले, और इलाज के लिए ही उन सभी को डॉक्टर्स जो टीम है, पूरी टीम जो अस्पताल की पूरी टीम है, वो इस वक्त इसी बात में जुटी हुई है कि सभी को इलाज मिले, प्रॉपर इलाज मिल सके, ताकि कोई दिक्कत जो है उनको नहीं हो। जी बिल्कुल। लेकिन विकास, क्या महात्मा गांधी अस्पताल से कोई अपडेट मिला?
देखिए, महात्मा गांधी अस्पताल में जिस एक घायल को लेके गए हैं उसको लेकर के साथ में जो यहाँ 5 लोग हैं उनके बारे में, घायलों के बारे में अभी तक कह सकते हो अधिकृत बयान डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक नहीं आया है, क्योंकि डॉक्टर्स की पूरी टीम जो भी इलाज के अंदर व्यस्त है। तो हम लगातार प्रयास करें इस बात का कि उनसे बात करने का प्रयास करें, लेकिन देखिए जो घटना हुई है उस घटना के बाद में पहली जरूरत यही है कि जो घायल यहाँ लेके आए हैं उन सबको इलाज मिले। हमारे दर्शकों को हम पूरी अपडेट एक अपडेट बताएंगे और सबसे पहले फर्स्ट डे ने इस घटनाक्रम को बताने का प्रयास किया कि किस तरह से यह घटना हुई, किस तरह से सीएम का काफिला जो है वो निकला और उसकी चपेट में आने से जो गाड़ी जो है वो सीएम के काफिले में घुसी, जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ है। और जो घायल हुए उनको खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाई, खुद गाड़ी से उतरे, घायलों को लेकर के खुद वो अस्पताल पहुंचे। तो देखिए सूबे के मुख्यमंत्री जो है वो कितने गंभीर है इस तरह के घटनाओं को लेकर के। विकास, अस्पताल पर आप मौजूद है, अपडेट आपसे लगातार हम ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। घटनास्थल का रुख कर लेते हैं, सहयोगी विकास हमारे साथ वहां से, विनोद वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद सिंह चौहान। विनोद, क्या अपडेट वहां से, क्योंकि घटनास्थल की तस्वीरें तो हमने सबसे पहले दिखाई, अस्पताल का भी अपडेट दिया, लेकिन वहां पर क्या स्थिति है अभी? क्या वाहनों को वहां से हटाया गया है या प्रत्यक्षदर्शियों ने और कुछ बताया इसे लेकर, इस हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए एक वाहन जो डिवाइडर में घुस गया था उस वाहन को वहां से हटाया गया ताकि ट्रैफिक सुचारू हो सके। और ये जो वाहन है ये सांगानेर का बताया जा रहा है। ये गाड़ी बताई जा रही है कि 7 नंबर स्टैंड पे खड़ी रहती है, लेकिन आज 3 बजे बाद ये गाड़ी वहां नहीं थी। कौन किसको कहां लेकर बैठा कर जा रहा था ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल पुलिस ने सारी जानकारी जुटा ली है और धानका जी के नाम ये गाड़ी बताई जा रही है। सांगानेर की गाड़ी है जो 7 नंबर स्टैंड पर अमूमन खड़ी रहती है। देखिए, क्योंकि ये टैक्सी गाड़ी है और संभवतः टैक्सी गाड़ी उसी स्टैंड पर खड़ी रहती है। दोपहर 3 बजे तक ये खड़ी थी, उसके बाद गाड़ी कहाँ गई, क्योंकि पुलिस ने सारी जानकारी जुटाई है और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पे पहुँच गए हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, तमाम जानकारी ले रहे हैं। लोगों से भी बातचीत की है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी बातचीत पुलिस कर रही है कि आखिर वाकया किस तरीके से हुआ था, क्या घटना हुई थी। और देखिए बड़ी बात यह है जिस तरीके से 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उस जो व्यक्ति है उसके साथ महिला भी बताई जा रही है। तो लोगों प्रत्यक्षदर्शियों का ये भी कहना है कि उस दौरान तो महिला नहीं थी, 2 पुरुष थे। यह बात तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पुलिस का काफ़ी बड़ा अमला यहाँ मौजूद है। थोड़ी देर पहले यहाँ से उपराष्ट्रपति का कारकेड भी निकला है उसी रास्ते से। तो देखिए कितना व्यस्त रोड है। सीएम साहब भी यहीं से निकले, उपराष्ट्रपति महोदय का कारकेड भी 5-7 मिनट पहले यहीं से गुजरा है और बड़ा डेंस इलाका है। मैं फिर से कहूँगा कि इस सड़क से 2 लाख से अधिक वाहन दिन भर में गुजरते हैं, तमाम तरह के वाहन जिसमें भारी वाहन भी शामिल हैं। सुबह शाम भारी वाहनों की भीड़ रहती है और आप देख सकते हैं मौके की तस्वीरें। कैमरामैन नरेंद्र आपको दिखाएंगे कि अभी भी लोगों की भीड़ जमा है, लोग हटने को तैयार नहीं है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इतनी भीड़ रहती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर यातायात नियमों का पालन कर लिया जाए तो ऐसी दुर्घटनाओं को अंजाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई इसमें भी वाहन चालक जरूर है। विनोद, जिस तरह से अपडेट और जानकारी मिल रही है, एक सवाल जरूर उठ रहा है विनोद। कहा जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि ये जो वाहन है इसमें 2 लोग थे। महात्मा गांधी अस्पताल में एक गंभीर घायल है, तो क्या वाकई में 2 लोग थे या एक अकेला इस वाहन में था? इससे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, क्योंकि जो 5 लोग हैं जीवन रेखा अस्पताल में उसमें 3 पुलिसकर्मी और 2 राहगीर हैं, जिसमें एक महिला है। लेकिन इसमें, इस गाड़ी में जिसने हादसा किया, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ, उसमें एक व्यक्ति सवार था या 2? विनोद। श्वेता जी, बड़ा सवाल आप कर रहे हैं। जैसे जिन लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों ने यहाँ देखा है, बड़ी ज़बरदस्त टक्कर थी और पुलिस के अनुसार देखिए गाड़ी सांगानेर की है और यहाँ 7 नंबर बस स्टैंड पे खड़ी रहती है। 3 बजे तक गाड़ी वहाँ खड़ी थी, उसके बाद गाड़ी वहाँ नहीं थी। और अब जाकर जब घटना को अंजाम मिला है तो कई तरह की बातें सामने आ रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी में से 2 लोग निकले थे, जबकि मौके पे जो 3 पुलिसकर्मी घायल हैं, एक व्यक्ति घायल है, एक महिला घायल है। संभवतः हो सकता है ये दोनों राहगीर हों या फिर जो इसमें से दूसरा साथी निकला था, दूसरा बंदा निकला था जो ड्राइवर के साथ था, उसे कहाँ एडमिट कराया गया है, उसका कहाँ इलाज चल रहा है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो 2 आदमी बता रहे हैं और जो अस्पताल में भर्ती है उनमें एक महिला शामिल है। ये भी एक जांच का विषय हो गया। बहरहाल पुलिस ने साफ कर दिया है कि सांगानेर कि किसी व्यक्ति की ये गाड़ी थी और ये पुलिस का वाहन देखिए किस तरीके से। इस टक्कर को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे ट्रक से टक्कर लगी है, क्योंकि तीनों वाहन, मैं कैमरामैन नरेंद्र से कहूंगा, इस तरीके देखिए इंजन बिल्कुल डैमेज हो गया, आगे का जो भाग है पूरा चकनाचूर हो गया है। यही हालत दूसरी गाड़ी की है जो डिवाइडर में फंसी थी। और देखिए बोलेरो जैसी गाड़ी को टक्कर मारना, 3-3 गाड़ियों को किस कदर चोट पहुंची है, कितनी
स्पीड में वो वाहन होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। इस गाड़ी की हालत को देख करके साफ तौर पे जाहिर सी बात है कि दिख रहा है कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी। और उस दौरान मुख्यमंत्री अपने काफिले से अपने वाहन से उतरते हैं, घायलों को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, स्ट्रेचर पे उनको इलाज के लिए भर्ती कराते हैं। उधर 3 पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सहृदयता, मुख्यमंत्री का बड़प्पन सामने आया। और घायलों की कुशलक्षेम पूछने के बाद फिर ही उसी रास्ते से देखिए मुख्यमंत्री का काफिला वापस रवाना हुआ। और थोड़ी देर पहले उपराष्ट्रपति का काफिला भी इसी महल रोड से निकल के गया है। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ का जो ट्रैफिक है श्वेता जी आप स्वयं देखेंगी किस तरीके से ट्रैफिक रहता है। और छोटे बड़े सभी वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से भारी वाहन नहीं गुजरते, तमाम वाहन यहीं से निकलते हैं। पैदल जाने वाले भी, घोड़ा गाड़ी वाले भी, तमाम लोग इसी वाहन या इसी सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से ट्रैफिक है इस सड़क पर। और क्योंकि अब ये इलाका काफ़ी डेवलप हो गया है और लगातार बिल्डिंगें बन रही हैं, मल्टी स्टोरी का बड़ा खेल यहाँ है, तो ट्रैफिक का जो दबाव है वो भी सड़क पर बहुत ज़्यादा है। अब पुलिस ने सारी व्यवस्था संभाल रखी है, क्योंकि दुर्घटना के बाद लोगों का हुजूम उमड़ा। सभी लोगों का, स्थानीय लोगों की शिकायत ये थी कि साहब यहाँ रात को यातायात का दबाव रहता है और लोग बड़ी बेतरतीब तरीके से वाहनों को निकालते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आए दिन इस बड़े चौराहे पर दुर्घटनाओं को अंजाम मिलता है। और आज ऐसी ही एक दुर्घटना हो गई। लेकिन देखने वाली बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से काफिले को रोका, खुद उतरे, घायलों को अपनी गाड़ी में बिठाया, सबकी कुशलक्षेम पूछी। अब सामने ये आ रहा है कि गाड़ी में 2 व्यक्ति थे या 1 व्यक्ति था, वो महिला कौन है जो अस्पताल में भर्ती है ये तो थोड़ी देर में पुलिस से पता चली जाएगा। लेकिन ये गाड़ी जयपुर की ही है और सांगनेर के किसी व्यक्ति की है जो 7 नंबर स्टैंड पे अपनी गाड़ी खड़ी रखता है। लेकिन आज 3 बजे बाद इसने अपने मालिक को संभवतः बताया नहीं और 3 बजे बाद ये गाड़ी वहाँ नहीं थी। आखिर ये गाड़ी ये विनोद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कार 7 नंबर स्टैंड पे हमेशा खड़ी रहती थी, लेकिन 3 बजे के बाद आज निकली तो क्यों निकली? और निकली भी तो ऐसे कि काफिले पर ही टक्कर मारते हुए। फिर क्या मजबूरी थी या क्या ऐसी स्थिति बनी कि वो 120-130 की रफ्तार से चला रहा था? ये जो अहम पॉइंट आपने बताया, ये सवाल जरूर जांच का विषय है। हालांकि प्राथमिकता तो ये जरूर है कि पहले घायलों की स्थिति सामान्य हो सके, गंभीर घायल कोई ना हो, खतरे से सब बाहर रहें, इसके बाद ये जांच यहां पर होगी। लेकिन ये जो जानकारी मिली है इस पूरे हादसे में, इसके मायने बहुत है। जी बिल्कुल श्वेता जी, देखिए कि प्रत्यक्षदर्शी भी ये कह रहे हैं कि 2 व्यक्ति थे, महिला घायल अस्पताल में भर्ती है, 5 लोगों में एक महिला बताई जा रही है। 3 बजे बाद जिस तरीके से पुलिस बता रही है कि 3 बजे बाद ये गाड़ी नहीं थी, तो आखिर गाड़ी किस लिए निकली और इतनी स्पीड में आखिर कहाँ जा रही थी? उसमें जो महिला थी वो कौन थी? जो महिला भर्ती है वो कौन है जब वो गाड़ी में नहीं बताई जा रही? तो ये देखिए ये गाड़ी जो दूसरी गाड़ी है जिसके ज़बरदस्त टक्कर हुई है उसको भी मौके से हटाया जा रहा है। पुलिस ने अपनी सारी तफ्तीश कर ली है, फोटोग्राफ तमाम ले लिए हैं, लोगों से बातचीत कर ली है। अब इस दूसरी गाड़ी को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। बहरहाल जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी वो भी घटनास्थल पर ही है। संभवतः थोड़ी देर बाद उस गाड़ी को भी मौके से हटाया जाएगा और ट्रैफिक सुचारू कर दिया गया है। पुलिस ने यहाँ पर व्यवस्था संभाल रखी है, तमाम लोगों को भी यहाँ से इसलिए हटाया जा रहा है। देखिए भीड़ इतनी अधिक है कि हो सकता है कि कोई गाड़ी फिर से स्पीड में निकले और सड़क चलते जो तमाशबीन है उनमें ही कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो पुलिस यहाँ से मौके से उन लोगों को भी हटा रही है कि ताकि वो अपने अपने घर के लिए निकल सकें और व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। क्योंकि जिस समय घटना हुई उसके बाद हुजूम उमड़ गया था, लोग ये भी कहने लगे कि रास्ता जाम कर दो, धरने पे बैठ जाओ, लेकिन पुलिस ने समझाइश के बाद उनको यहाँ से हटाया, तमाम लोगों को यहाँ से निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों से हमने भी बातचीत करी, सारी घटना की जानकारी ली, तमाम चीज़ों को लेकर के बताया। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले मौके की तस्वीरें दिखाई, मौके का वीडियो दिखाया जिसमें देखिए गाड़ी में बिठा रहे हैं मुख्यमंत्री, और तमाम लोगों से बातचीत करी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने ये घटना देखी थी। और घटना देखने के साथ ही उन्होंने कहा था कि 2 लोग गाड़ी में सवार थे, जिन दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पहले संख्या पुलिसकर्मियों की 5 बताई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से सहयोगी विकास ने बताया कि जीवन रेखा में 3 पुलिसकर्मी हैं, घायल हैं, 2 आईसीयू में हैं, 1 व्यक्ति है और उसके साथ एक महिला घायल है। तो कुल 5 घायलों की अभी जानकारी मिली है, लेकिन हो सकता है एक आध घायल और हो जिसे अन्य अस्पताल में भर्ती करा रखा हो।
बिल्कुल नजर बनाकर रखिए विनोद, क्योंकि नजर आ रहा है आपके पीछे में कि यातायात वहां पर सुचारू कर दिया गया है। 2 गाड़ियों को हटा दिया गया है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, और एक गाड़ी जो आरोपी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, जो ओवर स्पीड में आ रही थी गाड़ी, वो अभी गाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन कुछ देर में उसे भी हटाया जाएगा। स्थिति वहां पर सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नजरें सबकी अस्पताल पर हैं, क्योंकि जो घायल हैं, कुछ गंभीर घायल हो सकते हैं, वो क्या खतरे से बाहर है या नहीं, इलाज उनका हो जाए, जान सबकी बच जाए, ये प्रार्थना जरूर की जा रही है। और इसके बाद जांच का विषय है कि यह हादसा हुआ कैसे।